तो 7.3 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। देखो यहाँ साइन के 3 फंक्शंस हैं। कौन सी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन इंटू किन्हीं भी 2 फंक्शन के लिए हम लगा लेंगे। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी साइन ए इंटू साइन बी, अगर दोनों प्लेस पे साइन है तो आइडेंटिटी क्या होती है? 1/2 कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे आप सॉरी, हम क्या करेंगे, हम 2 फंक्शन ले लेंगे। कौन से फंक्शन ले लेंगे? अगर हम इन दोनों, देखो यहाँ तो साइन एक्स है तो एक्स के साथ हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने में, तो हम 2x और 3x वाले फंक्शन में आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस 2x माइनस 3x और माइनस कॉस 2x प्लस 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स और माइनस कॉस 5x, ठीक है। अब इसमें कॉस माइनस एक्स क्या होता है? आपका कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस का साइन चला जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 5x। ये हम इतना फंक्शन मिल गया। मल्टीप्लाई में क्या है? साइन एक्स हमारा। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर आएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 2x और साइन 3x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स माइनस कॉस 5x dx। अब आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? साइन और कॉस वाली, साइन ए इंटू कॉस बी। अगर हमें इस तरह से फंक्शन दिया होता है तो ये फंक्शन होता है 1/2 साइन ए प्लस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए माइनस बी। 1/2 जो होता है वो इस सारी के अपॉन में होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें हम लगा के देखते हैं। ये वाला 1/2 आपका बाहर ज्यों का त्यों रहेगा, हम इतना ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये तो साइन 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास क्या बचा? साइन 2x अपॉन 2। सिमिलर हम क्या करेंगे? ये वाला फंक्शन सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस 5x, साइन एक्स इंटू कॉस 5x, इसका क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस 5x प्लस साइन एक्स माइनस 5x अपॉन 2। सो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन ब्रैकेट में माइनस का 4x। सो के ब्रैकेट साइन 4x। सो ये आपका साइन 6x प्लस साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन 4x और डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ है। तो अब हमें 2 फंक्शन मिल गए। एक ये हमने हमें ये दोनों फंक्शंस हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जब हमने इस फंक्शन को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 2। और साइन एक्स इंटू कॉस 5x को जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन 2x अपॉन 2। 1/2 हमारा बाहर था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 dx और यहाँ पे बीच में है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x। सो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस 5x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? साइन 6x माइनस साइन 4x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ दोनों प्लेस पे है तो इसे हम कॉमन कर लेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पहले से था और एक और 2 हमने कॉमन कर लिया तो 1/4 हो गया बाहर। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x, और ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन साइन 4x dx। ठीक है, अब हम फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। सो यहाँ पे 1/4 होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 माइनस साइन 6x का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस कॉस 6x/6 और प्लस साइन 4x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x/4 और प्लस में हमारा c रहेगा। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ 1/4 माइनस का कॉस 2x/2, ये वाला माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस का कॉस 6x/6 और प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस कॉस 4x/4 प्लस c। अब बाहर 4 है, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x/8 प्लस कॉस 6x/24 और माइनस कॉस 4x/16 प्लस c। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 6x/24 माइनस का कॉस 4x/16 एंड माइनस का कॉस 22x/8 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो।